फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। हम आपके लिए 10th क्लास के मैथ क्वेश्चन पेपर के बुकलेट के सभी क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं। यहाँ पर बुकलेट तो नहीं मिली, पर उसके सारे क्वेश्चंस जो 2020 में आए थे वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपके 1 से लेकर 10 तक प्रत्येक अंक जो हैं वो एक एक अंक के हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बताइए कि 23/2³ इंटू 5/2 परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। स्टेट वेदर द रेशनल नंबर इज 23/3 और 5/2 विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्वेश्चन नंबर पहला है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ग्राफ के बहुपद px के शून्यांकों की संख्या आपको बतानी है। इसका इंग्लिश वर्जन नेक्स्ट पेज पे है। द ग्राफ ऑफ y = px फॉर ए polynomial px इज गिवन इन द फिगर बिलो। राइट द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। वो आपको देखना था। थर्ड क्वेश्चन है आपका, जांच कीजिए x - 2 द होल स्क्वायर +1 = 2x - 3 एक द्विघातीय समीकरण है या नहीं। चेक वेदर x - 2 होल स्क्वायर +1 = 2x - 3 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ये आपको बताना था। ये तीसरा क्वेश्चन आया था 2020 में। चौथा क्वेश्चन आया था आपका, मान निकालिए कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री का। फिफ्थ क्वेश्चन आया था आपका, समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 के लिए प्रथम पद तथा सार व अंतर लिखना है। कॉमन डिफरेंस और आपको फर्स्ट टर्म इसकी बतानी है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है ये आपके बुक से। सिक्स्थ क्वेश्चन है, r = 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि आपको एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर है, उसको फाइंड आउट करना है। सभी वृत्त होते हैं सर्वाक्षम या समरूप, तो आपको बताना है कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त पे कितनी समांतर रेखाएं, मतलब पैरेलल टेंजेंट्स पॉसिबल फॉर ए सर्कल। नाइन्थ क्वेश्चन है, निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है। यानी कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट, जो होगी ही होगी। यह किस प्रकार का त्वरण है, आपको ये ग्राफ देख के बताना है। इसका इंग्लिश वर्जन भी सेम है, यही ग्राफ है। व्हाट टाइप ऑफ ओगिव इज इट। एक तरफ कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी है और दूसरी तरफ लोअर लिमिट है। इसमें खंड बी है, 11 से लेकर 15 तक प्रत्येक 2 अंक के हैं। 11वां क्वेश्चन है आपका, 26 और 91 का अभाज्य गुणन विधि द्वारा एलसीएम निकालना है। यानी फाइंड द एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 12वां है, बहुपद px = x⁴ - 5x + 6 को बहुपद gx = 2 - x² से भाग दीजिए तथा भागफल और शेषफल निकालिए। यानी कि आपको निकालना है इसका कोसेंट एंड रिमाइंडर इस पोलिनोमियल का। आपके क्वेश्चन पेपर तो मिले, जो बुकलेट थी वो तो नहीं मिली, लेकिन सारे क्वेश्चंस हमने सर्च कर लिए। प्रश्न नंबर 13 है, ABC जो आया था आपका अभी 2020 में, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB² = 2AC²। यानी कि ABC इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल एट C। प्रूव करना है आपको AB² = 2AC² होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है राइट एंगल C पे। चौथे में आपको मान निकालना है। आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ये, 5 cos² 60 + 4 sec² 30 - 10² 45। एवल्यूट करना है इसको, मान निकालना है आपको इसको।
15वां है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है, सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। यानी एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी इज ड्रॉन circumscribing a circle, prove that AB plus CD equals to AD plus BC। अब आ गया आपका खंड सी। प्रत्येक प्रश्न इसमें जो है 3 अंक के हैं, 16 से लेकर 25 तक। दर्शाइए कि धनात्मक समपूर्णांक 4q इक्वल या 4q प्लस 2 के समरूप होता है, जहां q एक पूर्णांक है। इसका और ऑप्शन था, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इंग्लिश में हम बात करें तो शो दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q और 4q प्लस 2 वेयर q इज ए सम इंटीजर, और प्रूव दैट 7√5 इज ए इरेशनल नंबर। ये आपको प्रूव करना है। हमेशा क्वेश्चन आता है इरेशनल का, इस बार ये आया था। आपको हल करना है, सॉल्व करना है। 2/x प्लस 3/y इक्वल्स टू 13 और 5/x माइनस 4/y इक्वल्स टू -2। इसको सॉल्व करना है आपको, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। 18वां क्वेश्चन आया था आपका, ग्राफीय विधि से हल कीजिए। y इक्वल्स टू 6 माइनस 2x और y इक्वल्स टू 2x माइनस 2। 19वां क्वेश्चन है, वह ए पी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। इसका और ऑप्शन आया था, प्रथम 1000 घन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। इंग्लिश में बात करें तो फाइंड द ए पी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवन्थ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाई 12, और फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। अब आगे हम बढ़ते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध करना है आपको, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का है। प्रूव दैट कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो आप ट्रिग्नोमेट्री के इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर याद करें। 21वां क्वेश्चन आया था, यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5-3 और R x, 6 से समदुरुस्त है तो x के मान को ज्ञात करना है आपको। यानी इफ़ Q 0,1 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P 5-3 एंड R x 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम। 22वां क्वेश्चन आया था, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 -5 -1 4 और -2 -1 है। और इसका और ऑप्शन आया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष निर्देशांक -5 -1 3 -5 और 5 2 हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है जिसके वर्टिसेस दे रखे हैं आपको। और इसका और ऑप्शन आया था, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल द कोऑर्डिनेट्स जिसके वर्टिसेस के आपको दे रखे हैं -5 -1 3 -5 एंड 5 2, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका 23rd, 7.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है, इसे 5:8 के में विभाजित करना है। और इसका और ऑप्शन आया था, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हों। इंग्लिश वर्जन है इसका, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इनटू द रेशियो ऑफ 5:8। और इसका ऑप्शन है, ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल of radius 5 centimeter which are inclined to each other at an angle of 60 डिग्री। आपका कंस्ट्रक्शन का ये
सेक्शन है, वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें आपको वो पॉइंट भी लिखने पड़ते हैं कि आपने क्या क्या किया है। और 24वां क्वेश्चन आया था आपका, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता बतानी है आपको। एक विषम संख्या, एक सम संख्या, एक अभाज्य संख्या। इंग्लिश वर्जन है इसका, ए डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, एन इवन नंबर, ए प्राइम नंबर। ये तीनों आपको निकालने हैं इसके। 25वां क्वेश्चन है आपका, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। अथवा ये जो आकृति दी गई है इसके छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। एक वर्ग है जिसकी हर साइड 14 सेंटीमीटर है। तो आपको इसकी छायांकित भाग का निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। इसका और ऑप्शन वही है, इसका इंग्लिश वर्जन है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर वेयर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी सेक्शन का, जो कि 26 से 30 तक है और 6 नंबर के बड़े क्वेश्चन है। द्विघाती समीकरण 2x² - 6x + 3 = 0 का विविध कर मूलों की प्रकृति तथा द्विघात सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात कीजिए। इसका अथवा में ऑप्शन आया था, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। इसे इंग्लिश वर्जन में फाइंड आउट द डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ रूट एंड रूट्स यूजिंग बाइनोमियल फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 6x + 3 = 0। और इसका और ऑप्शन आया था, फाइंड सच टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। आराम से आप क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं, पॉज करके भी देख लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। हम आपके लिए सभी चीज़ें अवेलेबल करा रहे हैं, आप बने रहिए इस चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। 27वां क्वेश्चन है आपका, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है, तो टावर की ऊंचाई बताइए। अथवा में इसका आया था, मीनार के आधार से और एक ही सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। आपको प्रूव करना है इसमें। इंग्लिश वर्जन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाइट बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। और ऑप्शन में आया था, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meters. ये आपको प्रूव करना है। 28वां क्वेश्चन आया था, सिद्ध कीजिए यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। इंग्लिश वर्जन इसका, प्रूव दैट इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये आपको प्रूव करना है। इसका डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद आपको इसको बढ़िया से प्रूव करना है। ट्रिग्नोमेट्री में मैथमेटिक्स में आपको डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी होता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जो आपका लास्ट क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका मीन और मीडियन निकालने वाला, तो उसमें से भी आपके बड़े क्वेश्चन आते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमेशा वही आता है मीन या मीडियन निकालने में, जिसमें आपको बारंबारता दी होगी और टेबल दी होगी, उसमें आपको देख करके निकालना है। चलिए कोई बात नहीं, हम उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। आपके लिए सभी क्वेश्चन पेपर्स हम अवेलेबल करा देंगे, तो आप बने रहिए इस चैनल पे। और आपके टॉपर्स की कॉपीज़ भी हमने डाल दी हैं, तो उनको भी आप देख लें ज़रूर ध्यान करके, उससे आपको लिखने का आइडिया हो जाएगा।
उसका 29 का इंग्लिश वर्जन है, टॉय इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड on a hemisphere of a same radius. The total height of toy is 15.5 cm. Find the total surface area of the toy. Or a fez, the cap used by the trunk, is shaped like the frustum of a cone. If its radius on the open side is 10 cm, radius at the upper base is 4 cm, and its slant height is 15 cm. Find the area of मटेरियल यूज़ फॉर मेकिंग इट। तो मटेरियल जो यूज़ हुआ इसको बनाने में, उसको निकालना था आपको। लास्ट क्वेश्चन है आपका जिसका हिंदी वर्जन है, निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए और निम्न आंकड़ों से माध्यक ज्ञात कीजिए। पहला में है 45, 55, 55, 65, 65, 75, 75, 85, 85, 95, 5-5 के गैप में वर्ग अंतराल है और बारहता है जो 3 है, 10 है, 11 है, 8 है, 3 है। और जिसका माध्यक ज्ञात करना है अथवा में है तो वर्ग अंतराल और बारंबारता इनकी 10-10 के गैप में दे रखी है, 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70। और इनकी बारंबारताएँ जो दे रखी है 5, 10, 18, 30, 20, 12, 5 इस तरह से दे रखी हैं। इसका इंग्लिश वर्जन हम देख लेते हैं। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखी है वही 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95। और इनकी फ्रीक्वेंसी है 3, 10, 11, 8, 3। और क्लास और ऑप्शन में आपको मीडियन निकालना